Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, consultant child specialist, assistant professor of pediatrics and family medical specialist. आज एक वालदैन की बड़ी अजीबोगरीब बात मेरे कानों से गुजरी कि जब तक बच्चे के कान से रेशा आ रहा हो तब तक बच्चे को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, और वो मेडिसिन जब आप देते हैं तो रेशा कान के अंदर रुक जाता है और कान के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को खा जाता है, जिससे बच्चे की क़ुव्वत समाअत मुतासर हो जाती है। उनका ये कहना था कि एंटीबायोटिक या मेडिसिन जब तक कान से रेशा आ रहा हो तब तक नहीं देते, जब रेशा आना बंद हो जाए तो तब एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी था अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को एजुकेट करना कि कान से क्यों रेशा आता है। कान के 3 हिस्से होते हैं, ओटाइटस एक्सटर्ना, ओटाइटस मीडिया और ओटाइटस इंटरना। इंटरना जो होता है वो बोन के हड्डी के अंदर होता है और वो हमारे बैलेंस से रिलेटेड है और सुनने से भी रिलेटेड है। उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक बैलेंस से रिलेटेड होता है और दूसरा सुनने से रिलेटेड होता है। जो ओटाइटस मीडिया है इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे गले के साथ, और ये ट्यूब जब बंद हो जाती है हवाई सफ़र के दौरान या गले की इन्फेक्शन फ्लू के दौरान तो हमारे कान बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कानों के ऊपर चप्पे चढ़े हुए हैं, कान बंद हो गए। और इस कंडीशन में ये होता है कि कान के अंदर क्योंकि हवा का गुज़र का ख़त्म हो जाता है और कानों के अंदर जो म्यूकस बन रहा होता है, जो सिक्रीशंस बन रही होती हैं, उसकी ड्रेनेज भी नहीं हो रही होती, तो कान के अंदर स्टेगनेशन यानी इस म्यूकस के ठहरे रहने की वजह से मौजूद जरासीम, जो कि गले खराब के जरासीम होते हैं या फ्लू के जरासीम होते हैं, वो यूस्टेशियन ट्यूब के रास्ते को ब्लॉक किया हुआ होता है उन्होंने इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजिश की वजह से, और वो कान तक भी पहुंच गए होते हैं। और अब वो इस म्यूकस को पीप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पीप के पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब तो काफ़ी लंबी है और उसके हर तरफ सॉफ्ट टिश्यू, गोश्त है, जिल्द है, लेकिन कान का पर्दा इंतहाई बारीक लेयर होता है, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मोती जो है वो चमकता हुआ नज़र आता है। इस तरह से हमें कान का पर्दा बाहर की तरफ से नज़र आता है चमकता हुआ, और इसके आर पार नज़र आता है ऑलमोस्ट। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता बल्कि ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो इसके आर पार जो मिडल ईयर के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नज़र आते हैं एक हेल्दी इंसान में। तो उस पीप को अंदर की तरफ जाना उसके लिए मुश्किल होता है, तो पीप बाहर से कान का पर्दा फाड़ के कान से बाहर आ जाती है। इस पीप को अगर आपने इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं ली, अगर 2 हफ्ते तक आपने लंबा कर लिया इसका प्रोसेस और 2 हफ्ते तक आती रही, तो ये क्रॉनिक ओटाइटस मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है और क्रॉनिक ओटाइटस मीडिया फिर महीनों और सालों चलता है और सारी ज़िंदगी का आपके लिए रोग बन जाता है। अक्यूट ऑन क्रॉनिक हम फिर उसको कहते हैं ओटाइटस मीडिया। तो कान की पीप एक ऐसा मर्ज है जिसमें बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे फ्लू में, कोल्ड में, गले खराब में एंटीबायोटिक देने से शदीद ममानियत है, लेकिन कान से अगर पीप आ गई है तो गोरा भी कहता है कि इमीडिएटली एंटीबायोटिक दें, क्योंकि ये हमारी एक हिस्स है, ये हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस है। हमारी एक सेंस है टच करना, दूसरी सेंस है हमारी सूंघना, तीसरी सेंस है हमारी देखना, चौथी सेंस है हमारी सुनना। ये बहुत ज़रूरी सेंस है हमारी। तो इस सेंस को आप जो है वो तबाह मत करें प्लीज़, इस सेंस को आप बरकरार रखें। ये हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस है, सबसे ज़रूरी या दूसरे नंबर पे सबसे अहम सेंस है। एक बंदा मुँह के जायके के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, एक बंदा जो है वो नाक की स्मेल के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन सुने बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, देखे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, टच किए बगैर, उसके अगर सेंसरी उसको टच करने से महसूस नहीं हो रहा तो इसके साथ वो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि मिडल ईयर के इमीडिएटली अंदर इनर ईयर होता है, और इनर ईयर अगर खुदा न खास्ता ये पीप जो बाहर की तरफ निकल रही है, ये अगर इनर ईयर को जाकर मुतासर करना शुरू कर दे तो फिर परमानेंट डेफनेस यानी बहरापन परमानेंट हो जाता है, और उसको अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन से आप कांटेक्ट करें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें, और अगर ज़रूरत महसूस करें तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी बच्चों को दिखाएं, पीडियाट्रिक ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी बच्चों को दिखाएं। कान के रेशा आने की सूरत में फ़ौरन इलाज करना चाहिए और बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। ये थी बस मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको इन गुजारिशात से फ़ायदा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों और अजीज़ों तक भी पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।